Okay, welcome to the podcast. Hi guys. Yes, and थोड़ी डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो सकती है क्योंकि आज हमारा लाइट वाला आज हमारा एक्चुअली मैं सोच रखा था कि क्यों ना आज हम पॉडकास्ट करते हैं कॉमेडी पे और ये बकचोदी हटा दूं मैं यहाँ से पीछे से. हाँ ये प्लीज कहाँ है उसका मुझे कर्सर की भी उसका माउस उधर चला गया, इधर लाना पड़ेगा. ओके ओके वेरी गुड. hilarious. Yeah. So इस पे like we wanted to do podcast on this comedy. So ये देख अब तेरा डोंट लूज योर माउस. okay. ठीक है. That's what they say to every cat in the world. Don't lose your mouse. Yep. Also 1 मिनट रुकना पड़ेगा. Hi. Okay. You need to see the BTS of this by the way. हाँ. तो हमने सोचा था कि हम क्यों ना कॉमेडी पे पॉडकास्ट करें एंड हमारे साथ जो आज कॉमेडी हुई है लाइक बोलना हमारी किस्मत ने हमारे साथ कॉमेडी कर दी. लाइट Okay, हमारे so पास हाँ, काफी लाइक लिमिटेड लाइट है. बिकॉज I don't think- सिंस आर लाइट गाय जिससे हम लाइट्स बोरो करते हैं टेक्निकली आई मीन उसका हक बनता है बट हाँ. फिर भी द गाय जिससे हम लाइट बोरो करते हैं उसको पता था कि हम आज कॉमेडी पे करने वाले तो उसने सोचा क्यों ना पॉडकास्ट थोड़ा प्रैक्टिकल किया जाए. थोड़ा मेटा थोड़ा मेटा पॉडकास्ट मेटा पॉडकास्ट थोड़ा मेटा पॉडकास्ट करते तो उसने क्या कहते हैं लास्ट मिनट डिच हो गया. डिच हो lights गया का. हमारे लाइट्स का. तो एक कॉमेडी वो हो गई. हाँ दूसरी कॉमेडी क्या कहते हैं इसके हमारे कैमरे ने खुद कर दी हमारे साथ. हाँ हमें दिखा रहा था कि बैटरी जो है वो फुल है और सही है काफ़ी. जैसी मैंने स्टार्ट करने की कोशिश करी रिकॉर्डिंग तो उसमें बैटरी ऑफ हो गई, लो बैटरी दिखाने लग गया. फिर जो उसको कि आधे पहले घंटे नहीं दिखा रहा था. उसे आधे घंटे हमने चार्ज पिल गया जैसे तैसे जितनी फुटेज हमें अलाउ हो रही है उस पर हम करेंगे रिकॉर्ड. तो या कॉमेडी हमारे साथ बहुत पहले से होती आ रही है एंड या वी आज हम अल्कोहल भी नहीं ले पाए. वो No drinks today, जस्ट कॉमेडी. just us sober guys. Anyway, कॉमेडी की हमें आज बात करनी थी और कॉमेडी के बारे में क्या हम सोचते हैं, कॉमेडी के बारे में, कॉमेडी की डेफिनेशंस क्या हैं जो कि हमारे लिए भी. बहुत पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है अपने आप में. बिकॉज as we like saw during our research and also we know inherently somehow or the other that comedy is There is mostly basically deficient defiance. deficientless. It's like- You cannot give it No, it's not deficient. the reason like Deficient बोले Hungry- जा रहा हूँ मैं इतनी देर से. मैं सोच रहा हूँ कुछ तो weird definition होता है और मैं It's deficient बोले जा रहा हूँ. yeah by the way just so you know this is going to be the most unfunny podcast about a comedy. Yeah, because we are explaining comedy. And that's you're going through the rules like it's like you explain a joke takes the fun out of it. So yeah. Yeah, I have a quote. मेरी notebook दिया. So this is by a quote by E.B. White. It says, "Analyzing humor is like dissecting a frog. Few people are interested, and the frog dies of it." So that is what basically. And now we think about it कि कॉमेडी के बारे में पॉडकास्ट करके हमने कॉमेडी किल कर दी. So it's now I'm realizing कि हमने कितना बड़ा ब्लंडर किया but okay. हाँ Anyways. मतलब our aim through the podcast was not basically doing comedy, but talking about it. So anyone here for jokes and laughs, sorry to disappoint you. But again, वैसे हमें क्या कहते हैं हमसे कौन ही jokes expect हाँ, मतलब लाफ well- कौन ही expect कर रहा है हमसे. तो Jokes and laughs might come either way. जो हमारा podcast का आज हाल है, like हमारा हम podcast खुद ही हंस रहे हैं. हम जोक लोग बना literally कोक खुद ही दियो. हंस रहे हैं. ये मैं दे दे, मेरी notes हैं उसमें. कोक चाहिए तेरे को. हाँ, so would you like to begin like Like comedy? there was a French philosopher whose name is very French by the way. Beggs. नहीं. It's Henri. Henri Bergson. I नहीं. don't know if this pronounced Bergson because Indian अभी जब pronunciation में सर्च कर रहा था Indian तो proper आया ना उसका Henry Bergson. हाँ वो बात It's भी. like Henry Bergson. I guess if I'm like sorry to the ghost of Henry Bergson, Henry Bergson if I'm pronouncing your name wrong. He wrote a book about explaining. He tried to explain the phenomenon of comic, and he refused to describe or define comic as he said I don't want to. He didn't want to expressively he did not want to define because comedy
जैसा कि हम बोल रहे थे, जैसे बकवास कर रहे हैं, इट्स अ डिफाइंस ऑफ डेफिनेशन. इट्स लाइक it's not as mellow as lacking definition. It's actually defying definition. Anything like anything that has a form, अगर तुम किसी चीज को डिफाई करो वो कॉमेडी हो जाता है बिकॉज इट्स आउट ऑफ द ऑर्डर. यही है, लाइक मेरा भी अंडरस्टैंडिंग कॉमेडी का बेसिकली लाइक बचपन से मेरा यही रहा है कॉमेडी की अंडरस्टैंडिंग. यू नो बिकॉज ओके स्पीकिंग अबाउट इट, कॉमेडी जो रहा है एक काइंड ऑफ यू नो एक कोपिंग मैकेनिज्म सा रहा है, यू नो, पर्सनली फॉर मी. एंड आई गेस फॉर मेनी पीपल. हाँ मतलब इफ यू आस्क पीपल हाउ दे आर लाइक फनी कैसे हो तुम, या आई हैव हर्ड लाइक Like इट it's इज like वेरी kind of a there is a millennial humor thing that people do. When we text and you ask how are you, yeah, and even they don't ask how are you, they say are you alive, कि तू जिंदा है, because it's the general implication of the world is but because this world kills you, doesn't it? So like there's the genuine humor in that, and it's like are you even alive, and the people just reply just on the outside. So it's like you're dead. So this kind of the millennial humor, that's a comedy in there, because हमारा अगर हम उसकी डेफिनेशन से जाएं तो व्हाट्स द जनरल ऑर्डर दैट वी सी एवरीवेयर दैट पीपल आर अलाइव, एंड जस्ट द कॉमेडी इन दिस सिचुएशन इज आर वी. हाँ मतलब कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप होता है. सो व्हाट यू ट्राई टू डू इन यू नो सिचुएशंस दैट यू सी ऑल अराउंड यू is you try to find the funny thing in it, and so you can handle the situation better. As a kid, you know, as when you're growing up, that is basically what comedy is. It's just trying to make sense of the world when it doesn't make sense for you. And जैसे मेरे लिए personally dealing with my like mom, dealing with domestic abuse and divorce, and उसके बाद move करना इधर नानी के घर पे, और जो भी like somewhere along the way I just like picked up the fact that as long as you make people laugh, you can have a easy time you know living life. And that is like, you know, inherently that is what developed the whole idea of comedy. And it's like मेरे लिए applications many along the similar lines, because you know there's so many personal distresses that life offers to you, and like I was not somebody who was exempted of that. So it's like it was about not very much making others happy around me. Yeah, sure, they can be. It's like me trying to, agar there's this thing in comedy too, because it's used in various pop culture and entertainment franchises, that whenever there's a situation which is really distressing, if you have the ability to laugh at it, you've half conquered it. So that's the thing that I've always tried to do, because no matter how dire the situation is, just try to find something funny in that, because it's as if, you know, laughing in the defiance of the Armageddon. You know, there's something very larger than life which is very it's for you larger than life, and it's really hammering you down, और तुम उस पे हंस सकते हो. When you can laugh at somebody, it's like you're or something, you're belittling it automatically. There's not उसके अंदर एक intimidating या फिर एक factor खत्म हो जाता है, because तुम्हारी वो situation रही नहीं, you are already half out of the distress, just because you can see, if you can laugh at something, it's basically again pointing out one flaw in that, or just उसी पे को हाईलाइट कर देना, एग्जैजरेट कर देना. सो हाँ मतलब एक डिफाइंस और एक फाइंडिंग व्हाट इज लाइक बेसिकली कॉमेडी जो लाइक डिस्क्राइब भी होती है, इट्स फाइंडिंग like pointing out what is out of order in the world, like जो norm है. It's like not just pointing whatever is out of order, even just pointing out कि there is an order, guys. There is an even order. that like there is an order. even like, that. पता क्या कि अब तू यूनिवर्स को in itself देखो तो कोई भी देखेगा, it's pure entropy and chaos. Universe in itself manifests itself in the form of chaos and entropy. सब कुछ randomness. It's all randomness. Nothing actually matters. That's the, by the way, that's क्या कहते हैं
the byline of cynicism and nihilism. ये जो पीछे एकदम ये है ना ये अपोकलिप्टिक जो एक Comedy चल- टंकी वाला अलार्म जो है ये जो बजता है रोज इस टाइम पे और बिल्कुल क्यों बचता है by the way? पता नहीं कौन ऐसा लगेगा जैसे कोई हमारे पे न्यूक्लियर अटैक होने वाला है ऐसा कौन You know what though? Like, for those who, I mean, I don't know if anybody of मेरे जानने वाले ये देखते हैं कि नहीं देखते बस, but those who know me, मैं मैटरनल साइड से कश्मीर से हूँ. I guess तू भी थोड़ा है, थोड़ा सा. Some. नहीं I know a lot of Kashmiri people a lot of like मेरी family में भी and otherwise also I'm surrounded with Kashmiri people but I am not Kashmiri. That's why जब भी तू एयरपोर्ट पे जाता है तेरी फ्रिस्किंग थोड़ी ज़्यादा होती है. Sorry, just because of my contacts. Sure. Yes. अच्छा हाँ तू बता. हाँ तो वहाँ पे I live in a cantonment area. Cantonment area, for those who don't know, I'm not belittling you again, but it's like just मुझे भी People काफी don't time know things. That is something that happens. Something that happens, nothing to be ashamed about. So cantonment area is any area which is controlled by the army. So you're welcome for the general knowledge. तो thank you. तो cantonment area में मेरा घर है and it's a very big area and it's काफ़ी लाइक आर्मी वगैरह की गाड़ियाँ चलती रहती हैं. पास्ट में लाइक एक्चुअल पास्ट लाइक काफ़ी जब इंडिया और पाकिस्तान के वॉर्स होते थे तो काफ़ी अटैक्स भी हुए हैं, मिलिटेंट अटैक्स. तो जब से लाइक आई एम 2000 बॉर्न और तब से वहाँ पे सच कोई अटैक नहीं हुआ. वन नाइट इट वाज 2 years बैक. रात थी, सब सो रहे थे, मैं नहीं सो रहा था, ऐसी चूतियों की तरह जगा हुआ था. लिटरली एयर सायरन बजना शुरू हो गए रात को. एंड यू नो जैसे तुझे तो पता है कि टंकी वाले का जो भी है कहते हैं वो बकचोदी है रोज की. दैट्स फकिंग कैंटोनमेंट एरिया. एंड रात को वहां पे लिटरली बजना शुरू हो गए. या यू कैंट. मैं एंड इट कंटिन्यूड फॉर ओवर आई गेस 25 to 30 minutes. और ये 3 रातें लगातार हुआ है. क्या कोई वो मुझे बाद में पता ड्रिल थी या क्या? ड्रिल थी. मुझे बाद में पता चला कि वहाँ पे एक ड्रिल चल रही थी. वहाँ पे लिटरली सब जगह एयर सायरेंस बजना शुरू हो गए. एंड उस टाइम पे मैं जितने साल का था, द ओनली नॉलेज दैट आई हैड इन माई माइंड, द ओनली मेमोरी ऑफ दिस काइंड ऑफ अलार्म वाज व्हेन आई वाज प्लेइंग दिस वीडियो गेम कॉल्ड IGI. एंड ये तब होता था जब मैं एज अ फॉरेन ऑपरेटिव और हाउ दे वुड कॉल अ टेररिस्ट would actually breach in there. तब वैसे अलार्म बजना शुरू हुआ. So मेरे subconscious memory में I knew what I kind of had. I knew what this was. And I, you know, for the first night मुझे इनफैक्ट काफी टाइम तक पता नहीं चला कि I just didn't even ask about it कि है क्या. मैंने फोन निकाल के लिटरली अपनी क्रश को टेक्स्ट करना शुरू कर दिया. You know what? अगर मैं मर जाऊँ तो मेरे को याद. Genuinely I did that. But then क्या कहते, for some reason I stopped. But I genuinely took my phone out. I was like, you know what? मैं गैलरी खोल के बैठ गया अपनी पुरानी में देखने. What old memories. I have lived a life. Not much. So yeah, that was something. But we digress. हाँ, तो ये सुन रहे थे कि just universe in itself manifests मतलब into chaos. Universe is chaos. And we as human beings, as sentient beings, try to create an order. हमने जगह जगह किया क्या है? We have created an order, like wearing clothes. It's an order. Eating something, again, it's an order. You don't need biological, but eating chocolate, maybe that could be like just after dinner. That is not a biological need, so that constitute as an order. अरे हमने क्या? खाना is a biological need. Breakfast, lunch, dinner करना is an order. Yeah. ठीक है? And we are not saying necessarily order is bad, but in order to make sense of that chaos, वरना हम मर जाएंगे. वरना literally humans can't survive without some sort of order that they can not necessarily others themselves impose in their lives. So, and whenever orders are always a byproduct of one's own agendas and thinkings and beliefs. किसी भी तरह के order, like religion, any kind of religion is a proof to that कि it provides a set of orders, right? Like Islam में there is again an order कि you have to pray 5 times in a day. Like routine है उनका, like to make sense of their lives. They don't care and उनको interest नहीं करना है. Interest
मतलब ब्याज हराम है वहाँ पे इस्लाम में. एंड हिंदुइज्म में देयर इज अगेन कि तुम्हें इतने टाइम पूजा करनी है वगैरह वगैरह. सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट क्रिएट एन ऑर्डर. सो एंड ऑर्डर्स आर सेट बाय एजेंडास एंड बिलीव्स and thinkings. So a phenomena or kind of a state of existence called the automatism comes into play whenever you are too hung up on your own beliefs and your own sense of order. And what comedy does is when you point out कि और वही है ना कि कोई भी thinking कोई भी order perfect नहीं होता. There is always a loophole. You can actually point a comedy out, and I mean people like Charlie Chaplin have always done that. कि अगर you know when you imagine discipline, you imagine army, because army people are actually literally one of the most disciplined beings on the earth. तुम कोई भी उठा लो, like even किसी टट्टी से देश की टट्टी सी आर्मी भी will be more disciplined than both of us. Obvious, because उनकी लाइफ में एक ऑर्डर बहुत जरूरी होता है, or else they cannot be the superhumans they are. अरे यार superhumans, it's like highly trained humans maybe. dude hyperbole. हाँ ठीक. Figure Okay, of speech. sure. Figure of speech. तो yeah, तो the kind of highly trained humans they are, तो they have to follow that क्योंकि it's the way to become that. But people like Charlie Chaplin and even I guess Buster Keaton to some extent, they can point out the sheer ridiculousness of random human beings marching in one straight line. Yeah. You can find something to laugh at in that too. And like it's so absurd कि you know it's like कि कभी कभी तुम डेफिनेशन कैसे चैलेंज करते हो कि तो जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है उसको वहां से उठा के किसी और जगह रख दो एंड देन इट बिकम्स फनी. लाइक ह्यूमंस मार्चिंग इन दैट exudes intimidation, exudes discipline, exudes order, exudes seriousness. उस सेम फॉर्मेशन में अगर मैं बतख के बच्चों को चलाऊंगा so that will be क्यूट ridiculous. So that's the thing कि ऑर्डर को चैलेंज, किसी भी डेफिनेशन को चैलेंज करना है फिर जस्ट दिखाना एक हमारी ह्यूमन अगर एग्जिस्टेंस एट लार्ज है, एक रैंडमनेस है, एंड if this here is the order that we make of it. मेरा यहाँ से ऑब्जर्व करना इसकी एग्जिस्टेंस को और रिडिक्यूल करना कि ये देख कैसे कड़ एग्जैक्टली एक ह्यूमन पूरी एग्जिस्टेंस को आउटसाइड पर्सपेक्टिव से देखना और उसको क्रिटिक करना इज एक्चुअली कॉमेडी. हाँ मतलब कॉमेडी बेसिकली बहुत हंसी आ रही है ये है, और प्लस लाइक एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फ्लॉज. जैसे जो भी हमारे पास एज ह्यूमंस फ्लॉज हैं उन्हें एक्सेप्ट करना और उन्हें लाइट में लाके देखना, वो भी एक तरीके से कॉमेडी है कि कितने लोग कैसे स्टूपिड होते हैं. वो एक्सेप्टेबिलिटी जैसे जब कभी कभार होता है ना कि जैसे इंडियन की वीडियोस देखते हैं हम यू नो न्यूज़ वालों की, या न्यूज़ जो न्यूज़ देते हैं, या रादर जब हम इंटरव्यूज लेते हैं उनकी वीडियोस होती है, वी रियलाइज हाउ सिंपल सम पीपल आर, हाउ अनअवेयर दे आर, दे डोंट नो सर्टेन थिंग्स. एंड जो फ्लॉज की एक्सेप्टेबिलिटी है, जैसे माइकल स्कॉट का एग्जांपल लेते हैं फ्रॉम द ऑफिस. हाँ, उसमें कितने फ्लॉज हैं, बट देयर इज अ सर्टेन एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ दोज इनहेरेंट ह्यूमन फ्लॉज, द रेसिज्म, द सेक्सिज्म, व्हिच इज आई बिलीव इन ऑल ऑफ अस, एवरी वन ऑफ अस, every single one of us is sexist, racist, misogynist. ये सब चीजें एग्जॉर्सिस्ट. हाँ ठीक है, बहुत ही टट्टी जोक. अरे यार ये टीवीएफ का जोक है भाई. हाँ वही, इसीलिए टट्टी है. stolen joke is always टट्टी joke. If a joke is even is repeated you know enough times then it becomes so. No, actually there is a branch of comedy with जो अगर तू फिल्मों को में थोड़े थीम्स फॉलो करेगा फिर देखेगा डायरेक्टोरियल स्टाइल में, एडगर राइट की मूवीज के जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं ना, दे आर ऑल सैम्पलर्स. मतलब सैम्पलिंग इज आर्ट के. अच्छा सैम्पलर, ठीक है, ओके. वो सारे सैम्पलर्स होते हैं. तो इसी चलाया हमने तो नॉइज आएगी, या थोड़ी नॉइज आ सकती है, बट ओके मेनली ये चीज़ है इसमें कि एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फ्लॉज है कॉमेडी में, ठीक है, और फ्रस्ट्रेशन टुवर्ड सोसाइटी. ये एक बहुत जो बेसिकली आइस क्यूब
चला चला मैं हाँ. So frustrations जो हैं towards society जब निकलती हैं, and that can sometimes be funny because we point out the things that maybe nobody does and we find extremely frustrating. यही है. और मैं एक बहुत अच्छी definition ढूंढ रहा था, मैंने देखी भी कि यार it should be a benign violation. A benign, not benign violation. Good old benign. हाँ नहीं, shut up. It's a benign violation. Okay, a violation that means no hurt but has to be a violation. If it is a violation, if it is just a violation, it will not be funny. If it is just something benign, it won't be funny. It has to be a benign violation. So then, you know, that has to be funny. So if he pours, and also like there are ways where benign violations can work differently in different ways, like distancing. So if I see Shivam pour his coke on my laptop, that would be not a benign violation. That would be a violation. That will be an invitation to ass kicking. And just utter pure shock. इसका output कहाँ है? CC में. Look, when you said na taking out frustration, मैंने ice cube बोला. Mike, hurry up. Come on, man, hook me up. What the fuck y'all doing? Y'all rationing around here? Come on, hook me up. 2 little fucking string beans. Give me the goddamn string beans. I want some fucking devil eggs. I like fruit. Don't you like fruit? I like fruit. But this pork shit got shit was nasty. He's under a lot of pressure at work. What's up, man? Wanna go to the movies? Break your motherfucking legs. Break your legs. What? How you doing, Mr. Nice Plan? Get your fucking ass in there. जिनको नहीं पता. हाँ, okay. This is Ice Cube. And like, I knew who Ice Cube was, but I didn't know what you were referring to. Like, because you just said Ice Cube. अरे तुझे Like, but still. Ice Cube, the Ice Cube. But still इसके meltdowns काफी famous हैं in general. Ice Cube के meltdowns. यहाँ से तो फट गए थे. Ice Cube के meltdowns. Yes, nice. See, nice. now a pun is a benign violation of linguistic norms. You know, this was a linguistic norm where the word meltdown was supposed to mean the breakdown of a human being's like psychological state. But I broke those norms. So the norms put in because by norm linguistic. क्या है कि meltdown in general जो एक word है, वो it means actually that is a derivation of actually melting down. हाँ. But उस context में that means context change हुआ तो मैंने एक norm को मैंने violate करा. It was a benign violation. And so that is what it's all about basically. A benign violation is what and main जो की चीज़ मैंने देखी है वो है कि you should know your audience, because what's benign for someone can totally be malign for somebody else. For example, that's why hence the term comedy is subjective. Subjective. So hence you can't make pedophilia and pedophilic jokes in front of parents and popes. Like, but you know, popes make pedophilia. Yes. Popes make pedophilia. Sure. It's like ठीक है, continue कर. So भाई तो you have to know your audience. पोप आके मुझे क्या कहते हैं एक्सरसाइज करता का, तो अगर ये पता चल गया उसको तो but again ठीक है. Shivam thinks the Pope will visit him. He's a very hopeful guy. Anyway, so it has to be benign violation and ways होते हैं उस violation को. Like मैंने ये बोला था कि अगर वो laptop पे coke डाल देता है मेरे, तो that would not be benign, that would be very hard. But if I see somebody else pour drink on somebody else's laptop, जैसे वो गोपी बहू जो है वो laptop धो देती है पूरा, that was very funny because that is distancing. Here is where distancing comes in place. When distancing happens, when you distance from a certain situation, then it is funny. So it's a quote by Mel Brooks that tragedy is when I cut my finger and comedy is क्या है? हाँ, comedy is when I see you fall down a gutter and die. Like why? Unless there is, it's like
Everything is unless it's me, anything it's is funny unless it is happening to you. हाँ एग्जैक्टली मैं वही सोच रहा था कि कुछ टाइम पे कि जो कॉमेडी फिल्मों में हाँ जो होते हैं कहते हैं जो चीजें लोगों के साथ होती हैं मेरे साथ ये अगर हो गया वही तो वो अगर जो लोग इसलिए बहुत ज्यादा एम्पैथेटिक हैं वो शायद फिजिकल कॉमेडी नहीं शायद एंजॉय कर नहीं पाएंगे. एंड प्रोबेबली इट्स लाइक वो चीज होती है ना जो लोग बहुत ज्यादा एम्पैथेटिक होते हैं दे डोंट इवन क्रैक जोक्स दैट मच हाँ बिकॉज कई बार either this is the case they avoid confrontation because of course they understand this concept very clearly कि मैंने अगर ये जोक मारा तो क्या कहते कोई ऑफेंड हो सकता है हाँ और it's like they themselves don't feel really proud about making any jokes so because किसी कॉमेडियन ने बोला था probably या फिर कुछ कहीं मैंने सुना था कि जब से क्या कहते हैं एक आई मीन इट्स लाइक कि उस बोला था कहीं किसी ने बात करी थी इस बारे में कि जब से कॉमेडियंस ने बिकॉज ऑफ द वोक कल्चर ऑफेंड करना छोड़ दिया है आधी कॉमेडी चली गई इट्स बिकम मोर इट्स लाइक it's become more stringent. The violations have became more and more benign. Like more benign, way too like benign. As safe a violation as possible होने लगी है. And you know that has been counterintuitive in a sense कि now those people like Dave Chappelle है, like Bill Burr है, who actually crack jokes which are pretty. George Carlin also. हाँ, जॉर्ज कार्लिन अब कहाँ करता है वैसे इन जनरल. अच्छा तू अभी के लिए कह रहा हूँ मैं कि ना दो पीपल हु क्रैक जोक्स और मेक थिंग्स व्हिच आर यू नो व्हिच कैन बी कंसीडर्ड प्रोवोकेटिव उनको एक हायर पेडिस्टल पे रख दिया जाता है अपने यहाँ पे बाय द पीपल बाय द सेम पीपल. मैं चला गोपी बाबू मैं गोपी चलने का सोच रहा हूँ. चला दे गोपी बाबू चला दे. वो तो अलग ही सीन है. गोपी बाबू वॉशिंग लैपटॉप. प्रॉब्ली अगर मैं सिर्फ गोपी बाबू सर्च करूँगा तो फर्स्ट चीज वही है. This is gonna be ये दे इसमें emojis दिख रखे. This video never gets old. But like it do like that what's like comedy gets old. ये तो मीम वाली है. हाँ मीम वाली नहीं है. ओरिजिनल सीन बोला. पर वो तो रसोड़े वाला है ना. Oh my god. So वो अलग इसमें इंडियन सीरियल्स को कॉमेडी में वो कर देना चाहिए पता है. है ही लाइक मेरे को पर्सनली कॉमेडी ही लगती है बिकॉज आई कैन सी द फॉल्ट्स इन इट. लाइक अच्छा हम चलो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक ऑफ कॉमेडी इन बॉलीवुड और लाइक इंडियन डायस्पोरा इन जनरल. क्या कॉमेडी का सीन है लाइक जो स्टैंड अप कॉमेडी सीन है दैट इज स्टिल रिस्पेक्टेबल. इट इज इट्स नॉट लाइक वर्ल्ड क्लास लेवल. हाँ बट देयर certainly good artists like personally I mean I don't find I mean I guess I'm offending. I find Kenny Sebastian kind मतलब ठीक ठाक in case of fun. मेरे को भी okay लगता है. like he is not groundbreaking. Like people have gone crazy over him for a while now and it's like safe comic है ना. safe है like popularity तो वहाँ से आई है. like all the tastes whether you are of a certain taste or not you can enjoy Kenny Sebastian. So probably. Can you enjoy though? मतलब you can certainly giggle at it like Kenny Sebastian के उसमें. like इतना तो है. I was like I consider myself an idiot for this so yeah there was once a video of Kenny Sebastian and I guess बताता हूँ. हाँ देख ले. तो बॉलीवुड में तो मूवीज में स्पेशली बहुत बुरा सीन है. You know what though? There is, I guess, this one exams, CBSE punishments. Yes, and why Indians need chappals? You know, I guess it was either of these stand-ups, and I was like, my sister was laughing her ass off, and I was like, am I dumb enough to not get this joke, or is kind of this level of comedy here? And you know, slapstick. इंडिया में लाइक काफी हैवी रिलायंस ऑन स्लैपस्टिक एंड एक्चुअली काइंड ऑफ जो पता है देयर इज इट्स नॉट दैट वी हेट वो कल्चर और वी हैव ग्रोन टू रियलाइज कि काफी प्रॉब्लमेटिक चीजें होती हैं कॉमेडी में. इट्स लाइक देयर सम और हाँ बहुत प्रॉब्लमेटिक है. रेसिस्ट है, एबलिस्ट, कलरिस्ट और सेक्सिस्ट कॉमेडी होती है. कोई सीन कोई बहुत ही गंदा बिल्कुल ही
अरे जो पूरा गोलमाल का जो तुषार कपूर का पूरा वो है, वो पूरा वो एक लाइक लिटरली जो डम पीपल, लेकिन पता है उसमें लाइक डम नहीं बोलते ना, दे फ्लिप द स्क्रिप्ट उसमें। हर चीज हर उसमें एंड में क्या कहते हैं, काइंड तुषार कपूर कुछ ना कुछ ले जाता है, लाइक एंड में लाइक फर्स्ट वाले में ही गेट्स द गर्ल। तो वो ठीक है, बट तुम रिडिक्यूल कर रहे हो भाई ए आ ओया करके। बट props to तुषार कपूर, nobody could have played that. As stupid as he does, हाँ मतलब। But I'll give him props for that. Probably it's like one of the most recognizable things of Indian cinema is एक that. शायद उसमें पार्ट भी था ना कि जिसमें बोलता भी है वो। अरे that was like a meta joke that they played कि it was the second one. Arshad Varsi's character says कि first वाले में he got the girl, second वाले में he got the job and everything because yeah he did. He comes out to be the winner in every. तो first में like yeah we were talking about goals maths. तो बीच में बिल्कुल तो कुछ दिखाना था। हाँ तो it's yeah so we are back. Setup has like हम कॉमेडी पे पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, तो बीच बीच में हमारे कॉमेडिक बिट्स हमारे इंटरफेस भी करता है हमारे साथ। हाँ ढंग से बहुत अच्छे से मेटा है हमारा। बहुत like we are the pioneers of podcast meta comedy by the way. Yep. Whatever that is. Whatever that is. So yeah. तो उसमें हम बात कर रहे थे कि गोलमाल में प्रॉब्लमेटिक थिंग्स हैं, बीच में वो मेटा हो गए थे। तो अरशद वारसी वाज द वन हु सेड लाइक द सेकंड वन के एंड में कि फर्स्ट वाली में ये he took the girl, second वाली में he got the job and stuff and he became the CEO and shit. And so third वाली में क्या होगा? So अजय देवगन just says वो थर्ड वाली में होगा तब ना। And he just goes कि मेरा ए तुम लोग ऐसे मत करो, तुम लोग 3 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट। हाँ मेरा 3 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट था, फिर वो एकदम से बोल पड़ता है ऐसे ऐसे लाइक who does comedy good in India? Hirani. He does great. He's great. I've still like लगे रहो मुन्ना भाई। उसको like he knows how to make people what like he knows a certain kind of ridiculous comedy, like क्योंकि उसके सेटअप एपिसोड होते हैं ना, तू देख उस चीज को, like फर्स्ट वाली में you just put a gangster in a medical school, this is Jump Street but reverse. It is बहुत रिवर्स। it's a Jump Street but negative. हाँ It's just kind of नेगेटिव रिवर्स। तो इसका तो and you just put a goon in a medical school जिसको हड्डियाँ तोड़ना आता है, वो हड्डियाँ जोड़ना सीख रहा है, and literally they referred this कि वो कहीं आता है, I guess if I remember it correctly, at one point he even says this कि तेरे को पता है बॉडी में क्या कहते हैं कितनी हड्डियाँ होती हैं, हम तोड़ते थे हमको भी सोचते थे। And the character of Circuit, probably the best comedic character in my opinion. हाँ In Indian cinema. ईरानी को आती है कॉमेडी और I don't think और कौन अच्छी कॉमेडी बनाता है इंडिया में? यार साजिद, हाउसफुल। भाई अच्छा हाँ भाई हाउसफुल। अरे हाय क्या नाइटमेयर है भाई वो। साजिद खान और फराह खान दोनों ही बिल्कुल डैड जोक्स पे सरवाइव करते हैं भाई, वो दोनों ही फराह खान कभी मेटा करने की कोशिश करते हैं, लाइक फराह खान फिर भी थोड़ी कॉमेडी के लाइक फराह खान फिर भी थोड़ी कुछ कर लेती है। फराह खान की कॉमेडी ज्यादा बेटर है क्योंकि साजिद उसकी खान ना हम से। फिल्म में देखो ना, फराह खान भी मैं हूं ना में लैंड करी है कॉमेडी। हाँ भाई उसने बिल्कुल जो ट्रोप्स पकड़े उनको। अच्छा दिस वाज लाइक जंप स्ट्रीट ऑन स्टेरॉइड्स। हाँ वो तो बिल्कुल आर्मी से आता है भाई बंदा। That is literally Jump. I mean, I guess I'm now imagining this came before Jump Street by the way. फराह खान ठीक कर लेती है कॉमेडी, ठीक मतलब लाइक उसने वो भी 30 मार खां भी थी उसमें, ओके थी। 30 मार खां Better- इतना पोटेंशियल था ना। नहीं था, अरे नहीं पोटेंशियल था बट लाइक मेटा फिल्म हो सकती थी कितनी वो, because that is a film within film. अबाउट अ फिल्म लाइक फुल चार्ली कॉफमैन स्टाइल। उसमें पता एक सीन था which just cracks me up for like the reason कि if they were trying to sell this as a serious thing, जब वो like when you create a film within a film, I guess villagers को शायद इतनी knowledge होती है कि film crew कितना होता है, वो 5 लोगों को ले and और वो एक क्या कहते हैं वो एक कोई पार्टी वगैरह थी, कोई होल मतलब कोई शूटिंग थी, वहां से वो लिटरली इक्विपमेंट चुरा के ले आते हैं। तो उसके पास जो माइक होता है, उसका जो माइक वाला वो जब ऐसे मैस्करेड कर रहे होते हैं कि हम क्या कहते शूट कर रहे हैं और चूतिया बना रहे होते गांव वाले को, तो माइक ऐसे चेक कर रहा था। टेस्टिंग एग्जैक्टली ये कर रहा था टेस्टिंग। वो ऐसे
ठीक है, मतलब कुछ एलिमेंट्स होते हैं, पर फिर कुछ चीजें बहुत प्रॉब्लम भाई। वो कितना भाई बहुत चूतिया कॉमेडी होती है भाई। वो क्या था भाई, वो एक गोरा एक बंदा होता है जिसको एक डिजीज होती है, लाइक स्किन डिजीज होती है, एल्बिनो उसके होता है, मुंह में एल्बिनिज्म होता हाँ, है उसको उसके मुंह में चिंगम चबा कर दिया है अक्षय कुमार नीचे से डब कर रहा था। भाई। क्या चूतिया दैट कुड हैव बीन अ गुड कमेंट्री अगर थी, बट मुझे लगता नहीं। बट इट इज ओनली इफ इट इज लाफिंग एट इटसेल्फ, तब सेंस मेक करता है, नहीं तो नहीं सेंस मेक करता भाई बिल्कुल भी। क्या बकचोदी थी भाई। और भाई और साजिद खान तो इससे भी चूतिया फिल्में बनाता है, बिल्कुल पंस पे। आप बॉय से आप बॉय के साथ मानते हो हाँ, और उसमें इतनी प्रॉब्लम एंड वो अनर्थ तो है गए, वो लिटरली गिर जाता है। लाइव बॉय, अरे लाइव बॉय से ना मतलब इसमें पागल भाई चूतिया आदमी भाई, क्या टट्टी कॉमेडी करता है भाई वो। पूरी उसकी कॉमेडी जो है पंस पे बनी। मैं समझ सैफ अली खान ने कैसे कर ली फिल्म। कौन सी वाली? हाउसफुल में था ना, हाउसफुल में था किस डुप्लीकेट जुड़वा हम शक्ल सिनोनिम्स बोले हाँ हम शक्ल में, पता मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई उस बंदे ने हम कैसे कर ली भाई। हम शक्ल में भाई। और लाइक कब आई थी वो, तब थोड़ी अवेयरनेस भी थी चीजों को लेके, और फिर भी उसने लाइक लिटरली पुल ऑफ किया था जो कपिल शर्मा करता प्रॉपर। तो उसमें देयर थ्री वर ड्रेस्ड एज वुमेन। हाँ क्रॉस ड्रेसिंग कपिल शर्मा। बट उसके लिए पता है वो ऐसे रीजन देता है कि मैं कुछ ऐसी चीजें करता हूँ जो मैं लड़कियों के साथ नहीं कर सकता, जैसे चांटे वाटे मार देता हूँ। तो इट्स लाइक दैट्स व्हाई आई डू इट। दैट्स का ऐसा रीजन। कांट यू लाइक स्लैप अ वुमन लाइक अगर वो कंसेंट दे रही है। हाँ अगर तो कोई दिक्कत है उसमें एक इनहेरेंट सेक्सिज्म है ना। जो जंप स्ट्रीट में एक लाइन थी जो वो बोलता है, जोनाइल का कैरेक्टर वो किसी को चैनिंग टेटम पंचेस समवन एंड and he says that turn that gay ass music down. तो नीचे बंदा जो होता है, you punched me because I'm gay? तो बोलता no man, I mean I punched you and then you turned out to be gay. तो बंदा बोलता I was gay when you punched me. तो बोलता कि then जोनाइल बोलता then in a way it would have been more homophobic not to punch you. भाई बहुत ही तो इट्स लाइक बट इट्स लाइक जब तुम थिएटर करते हो, अगर तू कॉमेडी को एक आर्ट समझे एंड दे पुट अप अ शो राइट, दे पुट अप अ शो, दे प्ले कैरेक्टर्स राइट। कौन? कपिल शर्मा में दे प्ले कैरेक्टर्स राइट। एंड व्हेन कि लड़कियां कैरेक्टर प्ले नहीं करती हैं और कैरेक्टर नहीं खाते क्या चाटे उसमें। लड़कियां कब कैरेक्टर कब प्ले करती है, वो पंच लाइन सेटअप होती हैं जिन पे पंच लाइन पड़ेगी। लड़कियों का देख इंडियन कॉमेडी में औरतें बहुत रेयरली ये हमारे व्यू नहीं है, पहले बता रहा हूं, सर पीछे आ जाओगे हमारे। नहीं मेरा व्यू है ये, मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ बिल्कुल। हाँ लड़कियों का क्या रोल होता है, लड़कियां कभी जोक नहीं करती। ये हम नहीं करते क्या? अच्छा कि हम ये नहीं कह रहे कि लड़की अब देखती हाँ ठीक है वो तो पता ही है, वो तो पता ही है उतना अगर नहीं बनता तुम बहुत ही चूती हो अगर तुम्हें लग रहा है किसी तरह, तो मत देखो भाई, बंद कर दो अभी गधे लोग। डिप्रेस मत हो, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं। हां बोल। अरे बट लड़कियों का women in India are punchline in mainstream media at least the punchline, and जहाँ पर वो खुद उनको जोक्स क्रैक करने को मिलते हैं वो यूजुअली रील्स में होता है। लाइक जो रील्स और इंस्टाग्राम पे वीडियो बनती हैं। I'm so out of touch with this right now. यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे जो न्यू मीडिया के अंदर वेयर वुमेन प्रोड्यूस देयर ओन वीडियोस, जैसे कुशा कपेला है और सृष्टि पैच आई गेस। कौन? ये उसका इंस्टाग्राम यूजर नेम है सम सृष्टि। हाँ ओके तो वो एंड अभी मुझे और नहीं याद आ रही, ऐसी बहुत लड़कियां 2-3 हैं और है ऐसे 2-3 लड़कियां और हैं। सिर्फ जब खुद women write for themselves only then they can be the people who then they can be the ones who deliver the punchlines, otherwise because वरना वही पंचलाइन बन के रह जाएंगे। हाँ मोस्टली women themselves are the punchline कि तू तो ये भी नहीं कर सकती, तेरे को तो ये भी नहीं आता, तू तो पागल है, तू तो बदसूरत है, तेरे तो होंठ ऐसे हैं, तेरे तो अरे वो उसमें वो नहीं था। अरे क्या कपिल शर्मा में अरे हम उसी की क्या कहते हैं वो, जब सुनील ग्रोवर बन के आता है कि जब सुनील ग्रोवर वो बन के आता था, गुत्थी बन के आता था, कोई एक और कैरेक्टर बन के आता था, कोई भाभी बन के आता था, रिंकू भाभी आई गेस। हाँ एंड वो क्या बोलता था लिटरली, जो उसका कपिल का एक कैरेक्टर था उसमें वो पुलिस वाला नहीं, जो नेबर था उसका, नेबर वाला। हाँ नेबर वाला है जो नेबर क्या कहते हैं बहुत चूतिया जो और बहुत हॉर्नी रहता था पूरे टाइम। हॉर्नी अंकल कैरेक्टर उसका नाम था। तो क्या बोलता था जब भी सुनील ग्रोवर आता था
कि वो था कि मैंने तेरी क्या कहते हैं शक्ल देख ली, अब मेरा दिमाग खराब हो गया। हाँ मतलब उसमें बेसिकली फनी ऐसे- ये ऐसे था और कि बोलते कि कैसे गंदे मुंह वाली औरत सच में ये बोलता था। और विमेन का फिजिकली रिडिक्यूल करना वाज वेरी फनी। हंसी आ रही है और लाइक दुख कब होता है जब खुद लड़कियां भी ये करती हैं। फराह खान कर चुकी है प्रोबब्ली, आई गेस। मुझे वो आई डोंट नो। और वो भी भाई, अरे घोस्टबस्टर्स आई थी ना एक रिसेंटली, उसमें फैट जो अरे यार वो घोस्टबस्टर्स भी जो रीमेक थी ना जो हाँ वो टट्टी थी भाई। एंड इट्स लाइक गाइस, उसमें लाइक लिटरली उसमें फैट शेमिंग करी हुई है प्रॉपर, लाइक उसमें कैरेक्टर की पूरी बिकॉज हाँ बताता हूँ एक सेकंड, मैं एक्टर का नाम भूल रहा हूँ। हाँ देख ले, लेस्ली जोन्स था उसमें शायद। लेस्ली जोन्स तो थी उसकी, लेस्ली जोन्स, केट मैकेनन थी, क्रिस्टन विग थी, और एक सेकंड केट मैकेनन है उसमें। हाँ है जो हाँ केट मैकेनन, क्रिस्टन विग और एक मोटी सी है, एक मोटी वाली है। क्योंकि उसका कैरेक्टर यही करा था उन्होंने। मैं वहाँ पे एग्जैक्टली हाँ नहीं, मोटे लोग मोटे होते हैं। Saying someone is mota is not fat shaming. Just it's like making fun of them because they are fat, that is fat shaming. एंड क्या कहते But हैं, उनकी मोटा पूरी- मोटा ही होता it's है like भाई। उनकी पर्सनालिटी पूरी उस पर बेस कर देना हाँ वो कि जैसे अब ये है ना, जैसे हाँ Kev- मेलिसा मैकार्थी थी उसमें, मेलिसा मैकार्थी भी मेलिसा थी, मैकार्थी मैं भूल रहा था, मेलिसा मैकार्थी थी एंड उसका कैरेक्टर वाज प्लेड अराउंड विद जस्ट फिजिकल कॉमेडी। ये मुझे याद नहीं है। मैं देखी थी बहुत पहले एंड मैं टर्न ऑफ हो गया था देख के इस पूरी फिल्म, जस्ट लाइक टर्न ऑफ ऐसे कि भाई मेरे को दिमाग खराब हो गया था कि क्या करा है। घोस्टबस्टर का रीमेक आई हैड सम एक्सपेक्टेशंस। तो जब क्या कहते हैं ये भी होता है ना कि हमारे कल्चर में जो क्योंकि हमने देख रखा है कि औरतों का यूज क्या कहते हैं एज अ बट ऑफ द जोक है इन एनी वेज, क्या इन एनी केस क्या कहते हैं हर तरह से, कि किसी तरह से तुम चाहे कॉमेडी में ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, चाहे तुम रोमांस में ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, किसी ना किसी तरह से दे विल बी यूज्ड एज अ पंच लाइन, और क्या कहते हैं जस्ट टू नेल हिम अ पॉइंट के they are as useless as this, you can just cast them out and it won't make much difference. And when even women do this, that's kind of hurtful. अब जो कल्चर यही पेट्रियार्की के अंडर यही है ना, लाइक कि मेन यही बन जाता है कि और जो तू बात करता है ना benign, पेट्रियार्की का पार्ट ना सिर्फ मेन नहीं होते, women भी होती हैं। अरे पूरा सिस्टम पेट्रियार्कल मैं हो बताऊं जाता है उस कैसे, हिसाब से। the anecdotal time. तो I come from a really conservative, like I guess compare नहीं कर सकते हम दोनों हमने से किसी, but like I come from a society. मेरे से तो ज्यादा ही कंजर्वेटिव है ऐड से। तेरे दादी के टाइम की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं हाँ प्रॉब्ली अभी भी है कि तेरे तो अभी तो काफी क्या कहते हैं चल सीन है, मेरा तो अभी वहाँ पे वही तो दिक्कत कह रहा है। हूँ, मेरे से तो कंजर्वेटिव ही है अगर कंपेयर कर रहा था तो। हाँ कर वही सोच रहा था, मैं सोच रहा था फिर कंपेयर किया जा सकता है भी है कि नहीं, वो भी चीज़ है। तो बट हाँ काफ़ी कंजर्वेटिव एरिया से मैं आता हूँ एंड थैंकफुली आई एम आउट ऑफ दैट एरिया। तो वरना मैं बहुत चूतिया होता अभी भी। तो क्या कहते हैं वहाँ पे जो मेरी परदादी थी, okay, so she was alive when my eldest cousin was born and we are a joint family, so we kind of all live together, एक ही घर में। तो when my eldest cousin was born, she refused to eat because of the sheer disappointment she got when she, and I was always like when they tell the stories, didn't you have a look in the mirror? She was so pining upon, like even before the births, they make predictions कि कौन पैदा होगा and stuff and thank God क्या कहते हैं ताऊजी ताईजी ने जेंडर क्या कहते हैं वो वाली वो नहीं कराई, क्योंकि शायद उस टाइम पे लीगल नहीं थी। अच्छा कि लाइक क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि अभी काफी कंट्रीज में तो अभी भी लीगल नहीं है। तो या एंड इट्स लाइक कि शी वाज लाइक बेटा ही होगा एंड घर का पहला बेटा, मतलब काफी टाइम बाद, एंड इट्स लाइक सबके सब क्या कहते हैं शी वाज रियली हैप्पी एंड अगेन एंड व्हेन शी गॉट टू नो दैट इट वाज अ गर्ल, शी रिफ्यूज्ड टू ईट, शी डिड नॉट पैम्पर एज मच एज द ग्रैंडडैड्स एंड ग्रैंडमॉम्स डू। प्यार ही नहीं करा, अटेंशन नहीं दी उसको, एंड व्हेनेवर शी वाज, इवन व्हेन शी वाज बीइंग ब्रेस्ट फेड, माय एल्डेस्ट कजिन बाय माय ताऊजी, sorry by Taiji. Comedy. Very violation of norms. ताऊजी कहाँ क्यों ब्रेस्ट फीड करवा रहे थे? Whenever Taiji breastfeed. Whenever she was like
अगर उनको जितना भी लाइक एक नेचुरली तुम एक बच्चे को इतना अटेंशन देते हो, तुम उसको पैम्परिंग एंड यू नो नर्चर किया जाता था, तो शी वुड बी लाइक क्यों इतना टाइम खा रही है ये. So it's that kind of messed up scenario, patriarchy का. But yeah, we digress again. Patriarchy should itself be actually a joke, by the way, at this point. हाँ है तो जो You know what? How like मैं अपने रूममेट वेदांग के साथ, you know वेदांग, क्या करता थे हम लोग? We used to do patriarchal jokes in क्या कहते हैं हमारे घर में. In what sense? And it just like वो मेरी originality थी by the way. Yes. So एक दिन I was like really frustrated, not because of women, just general. ठीक है. And टॉपिक चल रहा था like me, my sis, वेदांग भी था उस point of time, we were living together and सब क्या कहते हैं बात कर रहे थे patriarchy और सब के बारे में. And out of nowhere I just come, हाँ है patriarchy. मैं घर है मेरा patriarchy. And was like हम कुछ बहस कर रहे थे तो अचानक से अपनी बहन से like literally बोलता हूँ ये this is along the lines के जो बेनाइन और मिलाइन की बात है ना. And I just say to my sister, ये औरत चुप रहे. कहते क्यों? मैंने कहा तू औरत है इसलिए चुप रहेगी. औरत का काम होता है चुप रहना. औरत का होता है नीचे देख के बोलना. एंड देन आई जस्ट वेंट ऑफ. वहाँ पे हम लोग सामान लाए हुए थे, तो लाइक ये क्या है ये मदर डेयरी नहीं आएगा यहाँ पे, फादर डेयरी. एंड दैट वर्कड एंड दैट स्टिल वर्क्स, क्योंकि मैं अब घर में ये बहुत बकचोद जोक्स करता हूँ बिकॉज दे नो मी. ऑडियंस पता है कैसी है और कि प्रोबेबली तेरी टोन कैसी है वॉइस की, और यू नो उनको पता है कि लाइक इवन इफ आई एम लाइक यू नो ऐसे होता है औरत, तो इट्स लाइक दे नो आई एम बीइंग सरकास्टिक. हाँ पता लग जाता है कि क्या सीन है क्या नहीं है. लाइक वही चीज ना, वही वाली चीज की कॉमेडी में एक जस्ट जो शो कि देयर इज एन ऑर्डर. Just even pointing that out. Wait, there is a very thin line between tragedy and comedy. And sometimes tragedy becomes comedy. Many a time. वही ये मार्क ट्वेन की saying है कि the only like tragedy plus time is equal to comedy. Tragedy plus time. मतलब is equal to comedy. मतलब कि जब किसी भी tragedy को हुए बहुत time हो जाता है, so like जितना time हो गया. ना. Not necessarily. Haven't you heard of कि we'll laugh about this sometime? But इस हिसाब से Hamlet comedy हो जानी चाहिए this point of time. वो तो स्टोरी के उसके अंदर है ना. तुम किसी स्टोरी को याद करके नहीं, अगर तुम्हारे साथ कोई ट्रेजेडी होती है और प्लस टाइम वो कॉमेडी बन जाती है. लाइक हमारे अब 9/11 जोक्स मारते हैं लोग. 9/11 जोक्स मारते कि नहीं मारते? और तब सोच अगर थोड़े से भी टाइम पहले imagine किसी like I do not actually I cannot see this, you know, this works until unless you might be dealing with an amputee. हाँ वेल मैंने देखा है एम्प्यूटी कॉमेडियंस भी देखे हैं. बट तुम उन पे जोक नहीं मार सकते, वो खुद पे जोक्स मार सकते हैं. नहीं दे लाइक अगर तुम्हें पता है कि गुड तुम यूर इन गुड क्राउड. नहीं if you're doing it in good heart with a good intention, they'll take jokes on themselves also. और लाइक अगर तुम बॉलीवुड और हॉलीवुड की कॉमेडी को यार इवन बाहर की कॉमेडी को अगर कंपेयर करो, जैसे लाइक हर एक जगह की अपनी अपनी कल्चरल के हिसाब से कॉमेडी है. जैसे सबसे ज्यादा डिफरेंस दिखता है अमेरिकन और ब्रिटिश में. अमेरिकन ब्रिटिश कॉमेडी है. अमेरिकन लाइक तुम अगर दो लाइक ऑफिस की 2 रेंडिशंस देख लोगे ना, एक अमेरिकन वर्जन, ऑफिस बहुत अच्छा एग्जांपल. ऑफिस में अमेरिकन वर्जन देख लोगे और ब्रिटिश ओरिजिनल वर्जन देख लोगे, तुम्हें डिफरेंस समझ में आ जाएगा अमेरिकन और ब्रिटिश कॉमेडी में. हाँ माइकल स्कॉट वाज, उन्होंने रेप्लिकेट करने की कोशिश करी थी exactly the British comedy in season 1 when they Americanized it. हाँ 5 एपिसोड स्टार्टिंग है आई थिंक. 8 नहीं सिर्फ फर्स्ट था, सिर्फ फर्स्ट सीजन पूरा सीजन कॉपीड है. पूरा कॉपीड एज इन तो स्टाइल कॉपीड है. नहीं मेरे को लग रहा है सिर्फ पायलट सेम था, या तो सिर्फ नहीं पूरा फर्स्ट सीजन इसलिए चला नहीं था ना उनका. सेकंड वाले में दे डिड यू नो, सेकंड वाले में उल्टा मैंने जो पॉडकास्ट सुने थे उसमें था कि ऑफिस का फर्स्ट सीजन एग्जीक्यूटिव्स को नहीं अच्छा लगा था, बट जो राइटर्स और स्टाफ वगैरह थे उनको बहुत अच्छा लगा. उनको तो ऑब्वियसली यार उनको तो लगेगा ही अच्छा. हाँ. मैं कह रहा हूँ लेकिन पब्लिक और जो वर्कर्स वगैरह को दिखाई थी उनको भी बहुत अच्छा पब्लिक उनको तो लगेगा बिकॉज़ दे आर एक्चुअली क्रिएटिंग समथिंग गुड एंड दे नो दिस. अरे बट वो जनरल अमेरिकन पब्लिक की बात, उन्होंने जो जनरल ऐसी शोइंग करी थी जिन्होंने बनाया नहीं था उनकी बात नहीं कर रहा. But something happened like if it was just executives and they had to change it, okay. Executives थोड़ा और उसको चर्पी बनाना चाहते थे और सेफ करना चाहते थे. It's like when then the showrunners decided on one thing that you know we'll introduce this cringe and in the end we'll just but little bit hope. That's वो उनका फंडा था just. अच्छा तेरे को क्या लगता है कि
मेच्योरिटी और कॉमेडी का क्या रिलेशन है? Maturity is इंटेलेक्ट, मेच्योरिटी और कॉमेडी का क्या रिलेशन हो सकता है? when you understand it's comedy. जब तुम्हें context पता हो जाए. पता ही कॉन्टेक्स्ट ना भी लाइक मेरे को जैसे जैसे मेरे ख्याल में ये लगता है कि अगर तुम्हारी एक सर्टन लेवल ऑफ इंटेलेक्ट है तुम्हारे अंदर, अच्छा तब तुम एक लेवल के जोक समझ पाओगे. और यार is it लाइक intellect, is it intellect or is it just or is it, you know, just the matter of taste? Intellect might factor somewhere, but like for example, I consider Tropic Thunder as one of the best comedies ever made. हाँ वही अगर तुम इंटेलेक्चुअली और मेच्योर हो इतने कि तुम बट हर्ट नहीं हो जाते किसी भी जोक से, देन तुम्हारे लिए Because ट्रॉपिक थंडर बहुत बढ़िया है. Tropic Thunder तो is like textbook example of a really good comedy. उसको अब जगह जगह किसी उसमें इतने एग्जांपल्स है ना, वो मूवी मजे, it's like it's a I term is my maybe critics and people would disagree, but I term it as a really crowning achievement in cinema. हाँ मेरे को भी बहुत बढ़िया लगती है ट्रॉपिक थंडर, और काफी चीजें उसमें क्योंकि उसमें एड्रेस्ड तो है. कॉमेडी के लेयर्स देख, जस्ट द कैरेक्टर ऑफ रॉबर्ट डाउनी जूनियर, दैट गाय, उसने लिटरली हॉलीवुड का मजाक उड़ाया है कि दैट गाय वाज अ मेथड एक्टर, और वो क्या क्या करता था. ही just the fact that he's ordered to play a black guy वही speaks volumes about the culture in Hollywood that existed at that point of time, and even this just about the race relations. हाँ बहुत, अभी तो इतना वास्ट टॉपिक है और इतना कुछ मन कर रहा है कवर करने का, बट मेरे को दिख रहा है कि कैमरा की बैटरी जो है बहुत ही जल्दी स्विच ऑफ होने वाली है. उसको भी तो कॉमेडी करनी है. हाँ तो हमारी उसको बहुत लाइफ, मन है कॉमेडी. हाँ हमारी लाइफ की पूरी कॉमेडी ही इसी पे है कि हमारे इक्विपमेंट हमें को कैसे मजे ले रहे हैं आज. टेस्ट करती है हमारी इक्विपमेंट. कर दिया. Yeah, camera is gone. ऑडियो है हमारे पास. Camera is gone. कैमरा जा चुका है, हमारे पास ऑडियो है. This इसका पता है, इसको काउंटर करने का बहुत अच्छा तरीका है. क्या? इस वाले पॉडकास्ट को यू जस्ट पुट द मतलब क्लिप्स ऑफ व्हाट वी हैव ऑलरेडी. जितना कंटेंट हमारे पास है क्लिप्स का, कट करके डिफरेंट उसमें डालना वीडियो में, वरना फिर ये नहीं आ मैं पाएगा. ये कर तो सकता हूँ. जितना हमारे पास कंटेंट, हमें पता है कि यहाँ तक बैटरी खत्म नहीं हुई थी और हमने कोई नया टॉपिक शुरू नहीं किया था, एक सर्टेन चीज़ खत्म हो गई थी, एक बुक एंड हो गया था एक चीज़ का, सटल बुक एंड. हाँ. भी पर मैंने ये किया था लास्ट वाले में भी, मैंने ये कर दिया था कि कैच. तूने तो पूरी डाल दी थी बाय द वे, YouTube पे देखी तो थी मैंने. तूने देखी है? कितना देखा तूने? मैंने 10-20 मिनट, क्योंकि मैंने खुद किया था वो. इट्स लाइक रिडंडेंट. यार पर ये ऑडियो तो मैं डाल सकता हूँ ऑडियो Spotify तो इनफैक्ट पूरी ही जा सकती है. हाँ Spotify पे मैं ऑडियो डालूंगा ये पूरी. लाइक जस्ट क्राइसिस मैनेजमेंट. क्राइसिस लाइक, पर मैंने लास्ट वाले में भी ये किया था. सो एनीवे ये लाइक मेरा पर्पस फॉर द आवर Spotify लिसनर्स, हाँ तो मेरा ये पॉडकास्ट का होता है जैसे आई लिसन टू पॉडकास्ट्स एंड मैं अपने काम करते करते लाइक आई नीड टू फील लेस लोनली मे बी एट टाइम्स. A lot of times, like when I'm playing video games on my PlayStation. वीडियो गेम्स खेलते वक्त पॉडकास्ट सुनता है. फुटबॉल जैसे कि मेरा एक चिल आउट होता है कि एक मेरा ट्रू रोमांस. वही सोच रहा हूँ, इट्स लाइक वो अनचार्टेड खेलते. नहीं स्टोरी कट सीन चल रहा है वहाँ पे. जहाँ स्टोरी फॉलो करनी होती है वहाँ नहीं करता. बट वैसे वो था तो आई थिंक these are talks where you can just do your dishes, do your work, do whatever and like listen to us in the background to talk about something and feel less lonely and just less lonely with us. Yeah, like there are people like you, if you think about comedy, like what the fuck is that, we also let think us about. know. Tell us about comedy. Yeah, just show up at our house. Show up at our that is nice. That was nice. Show up at our house. Show up at our house. Knock on our door. Knock on our door. If we don't open, break our windows. Get inside. Breach. Watch me sleep. Click my photos. Wake me up. Do something. Just talk to us. Strip my clothes off while I'm asleep. And I'll suddenly wake up naked and it will be so funny. Ha ha ha. And you'll just be standing Most there. funny comedy ever. Look, I had your clothes while you were asleep. I changed. बंद करें या और करना है? कर लेते हैं आज का, हो गया. आज बहुत कॉमेडी हो गई. मेटा
बहुत कर लिया हमने हाँ, वरना गंदरबा के फिर हम पे कॉमेडी करेगा लेपी चौपी में डाल लेते हैं सब अपना सामान और बाय बाय गाइस दिस वाज द टॉपिक से प्रॉब्ली कॉमेडी शायद हम फॉलो अप कर लें गाइस yeah this is me and this is Shivam पचौरी Pachari. This is the parte Dona Ricci e tu adios adios por favor la por mujer favor, la please, el hombre la mujer el hombre la mujer el hombre gracias señorita gracias mucho gusto gracias extending the muy bonito muy bonito poco loco just extending the extent of our actual Spanish vocabulary here Chalo, bye guys. See you later. And- And check us out everywhere. Spotify, Instagram. Also, you can. somewhat And we still also- have to start an Instagram channel by the way. I know. But like on our end, like at least my @Nuparth. You can check us out. Check us out. check him out Check me out at check me out. yeah Check me out you literally at check me out he's a beautiful dude. Instagram and on YouTube and on Spotify on Spotify. Spotify Bye.